हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, मेरी हो चुकी है सुबह, बाहर धूप आ चुकी है और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया हुआ है। मेरी एक नेचर है, हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मैं मुंह हाथ धो के ब्रश करके सबसे पहले जो काम करती हूँ, चाय बनाती हूँ और साथ में ब्रेकफास्ट करती हूँ और वो करती हूँ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके घर के काम थोड़ी सी करके उसके बाद अपना नहाना धोना और उसके बाद बाकी के काम करने। ब्रेकफास्ट जो है, कहते हैं कि आजकल जो ज़्यादातर बीमारियां लग रही हैं, जितना भी हम लोग स्टडी करते हैं, बस यही है कि बीमारियों लगने का सबसे बड़ा रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल। कि हमारा जो लाइफस्टाइल है टोटली चेंज हो चुका है कि हमारे खाने का कोई टाइम नहीं है, पीने का कोई टाइम नहीं, किस चीज़ का कोई टाइम नहीं है। तो मेरा किसी और चीज़ का टाइम हो चाहे ना हो, लेकिन मेरे ब्रेकफास्ट का जो टाइम है ना वो फ़िक्स है कि मैंने सुबह सबसे पहले उठ के ना 7 बजे मैं उठती हूँ यहाँ पर। और उसके बाद अपने हस्बैंड के लिए सबसे पहले दूध बनाऊँगी, अपने लिए पानी गर्म करूँगी। पानी गर्म करके उस पानी में थोड़ी सी दालचीनी डाल के उस पानी को इंटेक करती हूँ। 2-3 ग्लास ऑलमोस्ट मेरे ख़त्म हो ही जाते हैं सुबह। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं दूध वगैरह पी के, बादाम खा के, मैं भी सुबह 4-5 बादाम खाती हूँ। और उसके बाद मैंने चाय बनानी है। चाय के साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि साथ में ही खाना बन जाए, क्योंकि खाली पेट में चाय नहीं पीती। मैं खाना खाऊंगी, खाना खाते खाते चाय जो है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है और खाना खाने के बाद चाय पी लो। फिर बर्तन किचन में रख के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर ये होता है कि उसके बाद अपना फ्रेश हो जाए। और मुझे नहीं पता कि मेरी ये रूटीन सही है कि गलत है, बट मुझे इतना पता है कि हमारे जो बुजुर्ग कहते थे कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं 8:30 पौने 9 बजे तक मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है 8:30 भी ज़्यादा टाइम है। 7, 7:30, 8 बजे तक तो हमारा ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं इतनी टाइम तक कर लूँ। उसके बाद फ्रेश होके घर की थोड़ी सी रूम की सफाई वगैरह करके, किचन क्लीन करके, फिर मेरी कोशिश होती है कि जो दोपहर के लिए खाना बनाना है ना, सब्ज़ी बनानी है, उसकी थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए। फ्रेश होके मैं साथ में थोड़े से अगर क्लॉथ्स होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं, या किचन के जैसे वो पोने होते हैं, लाइक चपाती जिसमें डालते हैं, वो हैं, वो साफ़ कर लिए। लाइक इनको बाहर धूप में डाल के, ताकि जब तक ये भी सूख जाए। फिर सारा काम ख़त्म करके मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जो थोड़ा बहुत है वो रूटीन में आ जाऊँ। मुझे नहीं पता मेरी रूटीन सही है या गलत है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं थोड़ी सी ज़्यादा नहीं बोल सकती, मैं थोड़ी सी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। पहले नहीं थी, आइज़ में प्रॉब्लम हुई, डस्ट से एलर्जी है, बहुत सारी मतलब आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस टाइम मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई थी, आइज़ में डाली भी। और मुझे लगता है किसी भी चीज़ से, क्योंकि जो बंदा अपनी प्रॉब्लम से सरवाइव कर रहा होता है ना, उसे पता होता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और इसे ठीक कैसे करना है। हम लोग मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम लोग डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर, उन बीमारियों के ऊपर सिर्फ स्टडी की है, और हमारे पास हमारी बीमारी का, हमारी प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। और मुझे लगता है कि जिस बंदे को प्रॉब्लम होती है ना, हमसे बड़ा डॉक्टर और कोई नहीं है, क्योंकि फेस हम लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम को। और फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 20-25 साल अपनी जो आइज़ की एलर्जी है उससे फेस किया है, और इतनी मेजर एलर्जी थी कि मेरी जो आइज़ है ना, प्रेजेंट टाइम आपको बिल्कुल ठीक दिख रही होंगी, लेकिन एक टाइम में ये खून की तरह रेड हो जाती थी। लाइक मैं सो नहीं पाती थी, मैं उठ नहीं पाती थी, मैं बैठ नहीं पाती थी। अब जैसे बाहर धूप निकली हुई है ना, मुझे इस रोशनी तक से भी प्रॉब्लम थी। आइस के ऊपर काला चश्मा लगा के रखना, बाहर नहीं जाना,
मैं तो रात को सोते टाइम भी ना अपने पास एक छोटी सी कटोरी में मैं आइस रखती थी। उस आइस क्यूब को ना मैंने पूरी रात पानी में, जो थोड़ा टावल वाला हैंकी होता है, उसे डिप करके अपनी आइस के ऊपर रखना ताकि थोड़ी ठंडक मिले। पर सुबह तक फिर भी मेरी आइस इतनी चिपक जाती थी ना, लाइक बता नहीं सकती। 24 घंटे आइस से पानी निकलना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे हुई, लाइक मुझे लगता है मैंने अपनी स्टडी भी ना बहुत स्ट्रगल करके कंप्लीट की है। स्ट्रगल किसी और चीज़ का नहीं था, सिर्फ आइस की प्रॉब्लम। स्कूल में जाओ तो दुपट्टा ओढ़ के जाते थे हम लोग ना, तो दुपट्टे को गीला करना या हैंकी को गीला करना, एक आई के ऊपर रखना, उस आई को ठंडक मिलेगी, दूसरी आई से पढ़ना, फिर इस आई के ऊपर रखना, फिर इस आई से। लाइक मुझे नहीं लगता है कि लाइफ में किसी ने भी इतनी प्रॉब्लम्स फेस की होंगी जितनी मैंने की। और फ्रेंड्स, मुझे इतना पता है कि जो आइज़ की एलर्जी है, जो ये प्रॉब्लम है ना, मुझे उस टाइम नहीं पता था। बिकॉज़ जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी, स्टार्टिंग में तो हमने गौर नहीं किया क्योंकि इतना होता नहीं है। शायद बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, बीमार हैं तो हो जाता है। बाद में जब धीरे धीरे प्रॉब्लम का पता चला ना, बहुत सारी दवाई आइज़ में डाली, लेकिन किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत सारे ट्रीटमेंट किए, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मुझे याद है जब मैं बीकॉम कर रही थी तो मैं अपनी आइज़ चेक करवाने के लिए एमकॉम, तो उस टाइम बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो गई थी। मेरी एक जो राइट आई है ना, इसमें बोल सकती हूँ इस आई का जो साइज़ है ना, लाइक मेरी लेफ़्ट आई से थोड़ा थोड़ा क्या बहुत छोटा हो गया था। और जब मैं अपने पेरेंट्स से कहती थी, वो बोलते थे ऐसा कुछ नहीं है, तुझे लगता है, हमें तो कुछ नहीं ऐसा लगता, लेकिन मुझे फ़ील होता था और था। फिर मैंने हमारे यहाँ पे कांगड़ा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज है, मैंने वहाँ पर अपनी आइज़ टेस्ट करवाई। बहुत सारे टेस्ट, क्योंकि मेडिकल कॉलेज हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भी स्टूडेंट्स आती हैं, तो मुझे सुबह से लेकर शाम तक मेरे टेस्ट होते रहे। उन्होंने मेरी आइज़ की कितनी सारी पिक्स ली और लास्ट में डॉक्टर्स ने सिर्फ एक चीज़ बोलते हमें ना आपकी प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। और झूठ नहीं बोलूँगी, मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, बट मैं थोड़ी ज़िद्दी हूँ। तो मैंने एक चीज़ अपने आप से प्रॉमिस की थी, बात कही थी, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैंने अपनी आइज़ ठीक करनी है। बिकॉज़ मैंने इन आइज़ की वजह से बहुत कुछ सुना है। कुछ लोग कहते थे कर्मों की सज़ा है, लाइक व्हाटएवर, बहुत कुछ बोला जाता था कि हम लोग मतलब बहुत कुछ फेस किया। और फिर उसके बाद जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, मैंने बीएड की, तो उसके बाद जाके कहीं माइंड में चीज़ आई। एलोपैथी की बात करूँ तो एलोपैथी से सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। और सच्ची बोलूँ तो मैं इस टाइम एलोपैथी पे बिलीव भी नहीं करती हूँ। हाँ, ये भी नहीं बोलूँगी कि एलोपैथी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर एमरजेंसी की बात करें तो एलोपैथी से बेस्ट रिज़ल्ट किसी चीज़ का नहीं है। लेकिन एक डेली रूटीन में परमानेंटली की बात करूँ ना, तो हम लोग अगर एक प्रॉब्लम के लिए कोई मेडिसिन खाते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो मुझे लगता है कि अगर हम लोग, क्योंकि जब मैंने लास्ट में होशियारपुर में दिखाया था सिविल हॉस्पिटल में, और वहाँ पे उन्होंने मुझे खाने के लिए मेडिसिन वगैरह दी थी, कुछ भी नहीं दिया था, मल्टीविटामिन वगैरह, आयरन वगैरह, फॉलिक एसिड वगैरह, वटेवर जो भी दिए थे। तो उसके साथ मुझे ऐसा लगा कि मेरा वेट गेन हो रहा है, मुझे खुद को फील हुआ। और मेडिसिन कौन सी सस्ती आती है, मेरी एक हफ्ते की दवाई 1000 की आती थी उस टाइम में। आज से 9-10 साल पहले की बात है। और मुझे लगा कि मैं कितना बर्डन अपने पेरेंट्स पर डालूँगी। मैंने एक टाइम में दवाई छोड़ दी क्योंकि थोड़ी सी, मैं कह सकती हूँ, खुददार टाइप लड़की हूँ कि नहीं, अपना है, अपने पैसों से सब कुछ करना है, लाइक इस टाइप की।
तो जब मैंने बीएड कंप्लीट की तो मैं उसके बाद मैंने जॉब के लिए ज्वाइन करने के लिए सोचा। तो पहले मैं अपनी सिस्टर के पास गई दिल्ली। दिल्ली मुझे पसंद नहीं था बिकॉज़ मेरी मासी जी वहाँ पे रहती हैं, तो मुझे बहुत पोल्यूटेड एरिया और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो मैं वहाँ गई, 1 मंथ रुकी, फिर मैं वापस आ गई। फिर न्यूज़पेपर में ना मैंने ऐड देख करके होशियारपुर में जॉब के लिए ज्वाइन किया। और झूठ नहीं कहूँगी, मेडिसिन्स की कंपनी थी, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स थी, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उनके। तो उस टाइम मैं सिर्फ नेजल स्प्रे यूज़ करती थी। मुझे नहीं पता था मेरी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन शायद हमने घर पे पंजाब की अखबार लगवाई थी। उसमें एक पेज आता था जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है, मैं बीमारियों के लिए उसमें डिस्कस किया जाता है। तो एक बार मैं अपनी बुआ जी के पास गई थी, तो वहाँ पे घर पे नहीं थी, बुआ जी के पास गई थी मैं और मेरी मम्मा गए थे। तो वहाँ पे उनके घर में न्यूज़पेपर आया और उस न्यूज़पेपर में जब मैंने उस डिसीज़ के लिए पढ़ा ना, तो मुझे लगा सारे सिम्टम तो मुझ में हैं। और उसके बाद जाके फिर मैंने नेजल स्प्रे यूज़ की। मैंने कहा नाक में कुछ करके देखते हैं, शायद मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम मेरी आइज़ में थी और मैं सिर्फ आइज़ का ट्रीटमेंट करवा रही थी। ये नहीं पता था कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, क्योंकि जहाँ हमें लगता है ना कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम लोग उसी का ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम किसी और प्रॉब्लम से जुड़ी होती है। उस टाइम मुझे नहीं पता था। मेरी सिस्टर को एस्थमेटिक एलर्जी थी, तो वो इन्हेलर यूज़ करती थी। इन्हेलर नहीं कह सकती, नेजल स्प्रे यूज़ करती थी। तो मैंने क्या किया, उसकी नेजल स्प्रे अपनी नोज़ में डालनी शुरू की। पहले तो मैं गाय का घी हो गया, देसी घी, सरसों का तेल, बहुत कुछ डालती थी, बादाम रोगन, मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं लगा। फिर जब मैंने अपनी सिस्टर की नेजल स्प्रे अपनी आइज़ में डाली ना, सॉरी नोज़ में डाली ना, तो आई फील कि मेरी डाल तो मैं नोज़ में रही हूँ, लेकिन उससे मेरी आइज़ में जो है ना बहुत रिलैक्सेशन मिल रही थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो प्रॉब्लम है ना, वो कहीं ना कहीं मेरी आई से अटैच्ड है। क्योंकि फिर मैंने क्या किया, मैंने 2-4 बार लगातार अपनी सिस्टर की नेजल स्प्रे यूज़ करनी शुरू की। तो मेरी जो नोज़ है ना, लाइक नोज़ नहीं तो नहीं कह सकती, लाइक गले से रेशा गिरनी स्टार्ट हुई पीसेस में। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि मुझे साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है। तो आई फील कि मुझे मेरी आइज़ में बहुत रिलैक्सेशन मिल रही है, लेकिन प्रॉब्लम एक थी कि जो मेरी आई का जो साइज़ है ना, वो छोटा हो चुका था और उस वक्त उससे वो ठीक नहीं हो रहा था। और चलो धीरे धीरे आइज़ ठीक होनी शुरू हो गई, लेकिन जो आइज़ का साइज़ था वो सही नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि क्या मेरी आई पूरी ज़िंदगी ऐसे रहेगी। कभी मैं ना आपको अपनी पिक्स दिखाऊंगी। वीडियो तो मेरे पास नहीं है कोई भी बहुत छोटी थी उस टाइम, छोटे फ़ोन होते थे तो इतना माइंड में नहीं होता था। लेकिन हाँ, एक मेरे पापा के चाचा जी की बेटी, उनकी मैरिज की जब वीडियो मैं देखती हूँ ना, तो सच्ची बोलो मुझे खुद पे तरस आता है। फ्रेंड्स, बोलने का मतलब ये है कि एक टाइम में मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरी एक जिद थी कि मैंने अपनी आइज़ ठीक करनी है। और आज आपके सामने है। हाँ, मैं 24 घंटे कह सकती हूँ कि मैं स्पेक्स लगा के रखती थी। हाँ, जब रात को सोते हैं सिर्फ उस टाइम उतारती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने मेरी मैरिज हुई, तो मैरिज के बाद मैंने स्पेक्स लगानी छोड़ी थी। मुझे लगा कि अब मुझे ज़रूरत नहीं, अब मुझे लगता भी नहीं कि मुझे ज़रूरत है। आईसाइट वीक है थोड़ी सी, उसके लिए भी मैं कुछ करूँगी, लेकिन मेन प्रॉब्लम थी मेरी आइज़ की एलर्जी की। मेरा बड़ा सपना था कि मैं खुली आँखों से दुनिया देखूं, और बस देख रही हूँ। बोलने का मतलब है कि अगर हम लोग कुछ ठान लेते हैं ना, तो कुछ ज़रूर होता है। उसके बाद जब मैं होशियारपुर गई, हर्बल कंपनी में काम करने शुरू किया, तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स मुझे मिले, जैसे पंच तुलसी,
तुलसी मुझे लगा क्योंकि हम लोग घरों में भी चाय वगैरह में तुलसी यूज़ करते हैं कफ कोल्ड के लिए, तो तुलसी तो मैंने जस्ट एज अ हेल्थ प्रोटेक्शन मैंने उसे यूज़ करना शुरू किया। फिर मुझे आयुर्वेदा का मतलब मुझे नॉलेज का बहुत शौक़ है कि मुझे यहाँ से भी नॉलेज गेन करनी है, मुझे वहाँ पर अच्छी वाली नॉलेज, वहाँ से भी नॉलेज गेन करनी है। कोई मुझे लेक्चर दे मुझे पसंद नहीं है, मैं सिर्फ नॉलेज की बात करती हूँ कि मुझे नॉलेज चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने शायद उसके लिए कहीं पढ़ा था, किसी बुक में पढ़ा था कि हम लोग जो तुलसी की ड्रॉप्स हैं ना, उसकी एक एक ड्रॉप अगर अपने नोज़ में डाल लेते हैं ना तो बहुत अच्छी। तो मैंने एक बार ऐसे प्रैक्टिकली अपनी नोज़ में डाली, तो अगले दिन तो मुझे बहुत सारी छींकें आई, कोल्ड हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैंने तुलसी की ड्रॉप्स अपनी नोज़ में डालनी शुरू की ना, मुझे लगा जहाँ मैं नेज़ल स्प्रे यूज़ करती हूँ तो एक नेचुरल चीज़ यूज़ क्यों ना करके देखूँ, लगती बहुत है, बहुत ज़्यादा लगती है। जब मैंने यूज़ करनी स्टार्ट की ना तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं डालूँगी, तो मतलब लगी बहुत। उसके बाद धीरे धीरे मेरी बॉडी उस चीज़ की हैप्चुअल हो गई, तो मुझे लगनी बंद हो गई। और मेरी एक साइड, इमेजिन मेरी एक साइड की जो नोज़ है ना, लाइक लेफ़्ट साइड की, वो पूरी तरह से बंद रहती थी। लाइक एक साइड की नोज़ तो मेरी बंद ही रहती थी। मुझे ऐसे लगता था कि मैं सिर्फ एक साइड से सांस ले पा रही हूँ, दूसरी साइड से नहीं ले पा रही, लेकिन आज मैं ले पाती हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने हर्बल प्रोडक्ट्स जो यूज़ किए, वो तो मैं करती थी। मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती थी, सिर्फ पंचतुलसी यूज़ करती थी, पंचतुलसी ड्रॉप्स, आंवला जूस और गिलोय जूस। गिलोय जो है उसे कहा जाता है कि एक अमृत बेल है। मैंने इसके लिए ना किसी मैगज़ीन में या किसी बुक में स्टडी किया था, मुझे याद नहीं है, बट मैं आपको गिलोय के बारे में प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू कल्चर में अगर जड़ी बूटियों की पूजा क्यों होती है ना, तो उसका मेन रीज़न क्या है कि जो पहले लोग थे ना, ऋषि मुनि थे ना, वो इन हर्ब्स के बारे में सब कुछ जानते थे। लेकिन पुराने जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, और उन लोगों को नेचर से जोड़ने के लिए उन ऋषि मुनियों ने, उन लोगों ने क्या किया, वैद्यों ने क्या किया, उन जड़ी बूटियों को परमात्मा का नाम दे दिया कि ये हमारे इस परमात्मा के लिए बेस्ट है। उन्हें बहुत पसंद है और लोगों ने उनकी पूजा करनी स्टार्ट की। उसका एक्चुअल रीज़न क्या है कि वो हमें लाइफ देती हैं। अब मैं कुछ हर्ब्स की बात करूँगी, बताऊँगी बाद में। मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रही, जस्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सालों से किसी प्रॉब्लम से फेस किया था, और मैंने सिर्फ नेचुरल तरीके से हमारी जो किचन के जो इंग्रेडिएंट्स है, या जो हमारे घर में जो आसपास जो हर्ब्स होती हैं, उनसे उस प्रॉब्लम को ठीक किया है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई मेडिसिन भी खा रहे हैं ना, तो उसके साथ हम लोग कुछ नेचुरल लेते हैं, तो सबसे पहली बात है कि हम लोग मेडिसिन के होने वाले, स्पेशली एलोपैथी मेडिसिन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट से बच जाते हैं। दूसरा, हमारी बॉडी उस केमिकल की हैप्चुअल नहीं होती है। एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी जो बॉडी है ना, प्रेजेंट टाइम में केमिकल पर ही डिपेंड हो चुकी है, उसकी हैप्चुअल हो चुकी है। चाहे हम लोग अपने फूड की बात कर लें, चाहे हम लोग अपनी इन्वायरमेंट की बात कर लें, चाहे हम लोग अपनी हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए जो हम लोग मेडिसिन खाते हैं उसकी बात कर लें, या हमें कोई डिसीज़ है हम लोग उसके लिए कोई मेडिसिन खाते हैं, हर चीज़ में केमिकल है। कुछ भी चीज़ हमें प्योर, लेकिन अगर हम लोग कुछ ना कुछ साथ में नेचुरल लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमारी जो बॉडी है वो केमिकल की हैप्चुअल नहीं होती। हम लोग अपने क्लाइमेट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस क्लाइमेट की वजह से हमारी बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हम लोग ज़रूर कुछ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग बेशक जितना मर्जी पैसा कमाते हैं, लेकिन हेल्थ से बढ़कर लाइफ में कुछ भी नहीं है। हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ा धन है, ठीक है। और
अगर हम लोग अपने बेशक हम लोग अच्छे कपड़े पहन लें, ज्वेलरी पहन लें, ब्रांडेड कपड़े पहन लें, कुछ भी कर लें, ब्रांडेड सब कुछ कर लें, चाहे अच्छा घर खरीद लें, करोड़ों का घर खरीद लें, लेकिन हमारी अगर हेल्थ ठीक नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि सब कुछ बेकार है। मैं कहती हूँ कि चाहे हम सेल के कपड़े पहने, रद्दी कपड़े पहने, हाँ साफ़ सुथरे होने चाहिए, हम लोग सिंपल से छोटे से घर में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं, मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं बाहर बहुत रही हूँ जॉब के टाइम में, तो मैं बहुत कुछ देखा है, बहुत रिच रिच फैमिलीज़ देखी है। हम लोग क्या करते हैं, जब कपड़े खरीदने हैं ब्रांडेड खरीदेंगे, शूज़ खरीदने हैं ब्रांडेड खरीदेंगे, हर चीज़ बेस्ट खरीदेंगे, ज्वेलरी की हमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फ़ैशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हमने एक सब्ज़ी भी लेनी है ना, तो हम लोग रेडी वाले से या सब्ज़ी वाले को कहते हैं कि पैसे कम करो, बहुत महंगी है। हम लोग अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन अपनी बाकी चीज़ों के साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मुझे लगता है बाकी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक दिखावे की लाइफ जी रहे हैं। बट फ्रेंड्स, जिस इंसान की हेल्थ अच्छी है ना, वो सबसे अच्छा है दुनिया में, बाकी सब कुछ बेकार है। और बस एक बात बोलूँगी, अपने डेली रूटीन में ना कुछ होम रेमेडी या कुछ नेचुरल हर्ब्स का यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। बिकॉज़ मैंने किया है, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उससे मेरी आइज़ में आज भी अगर मैं बात करूँ ना कि मेरी आइज़ बिल्कुल ठीक है, नहीं, 95% ठीक है। 5% इसलिए मना कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे कुछ चीज़ों से एलर्जी है, लाइक डस्ट हो गई, धुआं हो गया। तो इन चीज़ों के पास मैं जब भी आसपास जाती हूँ तो मुझे इनसे आज भी प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज मैं मेडिसिन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हूँ। और हाँ, मेरी जो आइज़ का जो साइज़ है, अगर वो ठीक हुआ है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है, मैंने कुछ एक्यूप्रेशर सीखा था जब मैं जॉब करती थी, क्योंकि मैं हर्बल कंपनी में थी, तो वहाँ पे 4-5 डिपार्टमेंट थे। और एक्यूप्रेशर सीखने के साथ साथ मुझे बुक्स का भी बहुत शौक़ है कि मैं हेल्थ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके लिए जब मैंने पढ़ा ना, तो मैंने कुछ पॉइंट सीखे थे, बिकॉज़ मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी, मेरी आइज़ में प्रॉब्लम थी। तो सबसे बड़ी बात, हाँ, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इनको तो मैं बहुत टाइम से प्रेस करती थी। और ठीक है, मुझे इनसे रिलीफ मिला, लेकिन जो मेरी आइज़ का जो साइज़ है, जो मेरी राइट आई थी, ये जो इसका जो साइज़ है वो छोटा हो चुका था। माइनर सी प्रॉब्लम आज भी होगी, क्योंकि मेरी आइज़ में बिल्कुल ठीक आज भी नहीं है। पर जब मैं ये वाले पॉइंट्स प्रेस करती हूँ ना, लाइक दिस वन, ये, तो इनसे मुझे इतना रिलीफ मिलता है ना, रिलीफ की बात नहीं करूँगी, लेकिन इनसे लाइक दिस वन मैं अपने थंब के साथ करती हूँ। और इसके साथ ना, स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसे लगता था जैसे अंदर कीड़ियाँ चल रही हैं, लाइक कोई जैसे नर्व होती है ना, उसमें कीड़ियाँ चल रही हैं जैसे, लाइक। बट अभी इतना नहीं फील होता, लेकिन हाँ, ये पॉइंट प्रेस करने से मुझे इतना रिलीफ मिला है कि जो मेरी नोज़ की एक साइड बंद रहती थी, वो भी ठीक हुई है। और साथ मैंने बहुत स्टीम ली है, दिन में 2-2 3-3 बार भी स्टीम ली है, क्योंकि मेरी नोज़ इतनी ब्लॉक हो जाती थी। मुझे उस चीज़ से भी शायद इतना रिलीफ नहीं मिला, शायद कहूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, पर बहुत ज़्यादा नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने पॉइंट्स प्रेस करने शुरू किए ना, लाइक दिस वन, तो मुझे इन चीज़ों से बहुत रिलीफ मिला था। और फ्रेंड्स, मैं आपसे इतना कहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, और मुझे भी यही लगता है कि लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है।
अपना ध्यान हमें खुद रखना होता है। हमारे ख्याल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। मैं तो अपने मुंह पे ऐसे करके थप्पड़ भी मार लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इतना कहूँगी कि कभी भी हमें ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। मैंने तो नहीं मानी। हाँ, जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो कई बार हम लोग टूट जाते हैं। मैं भी टूटी। मैंने हमारे घरों में तुलसी लगी हुई है 2-3 टाइप्स की। मैंने उसके पत्ते इतने पत्ते बॉयल करके उनका पानी पिया, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद मैंने हमारे घर में अमरूद का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, नींबू के पत्ते हैं, कचनार का पेड़ है। सारे पत्ते, जितने भी पत्ते होते हैं, लेमन ग्रास थी, पुदीना था, अनार के पत्ते हो गए, लाइक इतने सारे पत्ते तोड़ के ना इकट्ठे करके मैं इनका ना पानी बनाती थी और वो पानी पीती थी। पपाया का पेड़ है, पेड़ तो नहीं कह सकती, प्लांट होता है उसका, उसके पत्ते पानी में बॉयल करके पीने, गिलोय पीने। आज अगर मैं अपनी कड़ी पत्ता है उसके पत्ते बॉयल करके पीने, अपनी बात करूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि हमें पैसे खर्च करके इन चीज़ों को लेना है। हम लोग हमारे घरों में भी लगी होती हैं। अगर हम लोग कहीं बाहर सिटी में रह रहे हैं तब हमें पैसे खर्च करके इनकी बॉटल्स लेनी पड़ती। लेकिन फ्रेंड्स, बॉटल्स के लिए बोलूँगी तो हर कंपनी की अच्छी नहीं होती, ये भी एक सच है। और मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, बहुत सारे लोग पतंजलि की यूज़ करते हैं, बिकॉज मैंने कभी किया नहीं। मैंने उसके लिए बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उसके, मैं किसी प्रोडक्ट को बुरा नहीं बोलूँगी, बट किसी ने जैसे मुझे कहा था, तो मैं फ़्लिपकार्ट से ना या अमेज़ॉन से जीवा के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। बिकॉज़ फ़्लिपकार्ट पे इसलिए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट पे ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि बजट बनाना पड़ता। अगर हम लोग अपनी बात करें ना, तो सबसे पहले एक बजट बना के चलना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बहुत खुले पैसे खर्च करने को प्रायोरिटी नहीं देती हूँ, बिकॉज़ एक टाइम में मैं भी जॉब करती थी और मुझे लगता है कि जो इंसान पैसे कमाता है ना, उसे पता होती है पैसे की वैल्यू। बाकी तो खर्च करने वाले तो कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इतना कहूँगी कि हमारी हेल्थ से बढ़ के ना हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। ना फैशन, ना ज्वेलरी, ना कपड़े, ना लाइक कुछ भी नहीं, ना बॉयफ्रेंड, ना गर्लफ्रेंड, क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। और सो फ्रेंड्स, मैं तो खाना खा के फ्री हो चुकी हूँ और फ्री थी तो सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं तो बेली हूँ, आप लोग को बहुत सारा काम होगा। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।